धन्यवाद, आप लोगों को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस डिज़ाइन का हम क्या करें, थलपोश की तरह यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको मैं पिलो कवर की तरह यूज़ करने वाली हूँ। तो आगे का तो आपने बना चुके हैं, अब बैकग्राउंड पीछे साइड वाला हम प्लेन बनाने वाले हैं, जो एक परफेक्ट सर्कल होता है उसी तरह से। तो 13 पैटर्न के पंखुड़ियाँ बनाई थी हमने थालपोश में, तो यहाँ पे भी आपको 13 डबल क्रोशा के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि 13 पंखुड़ियों को मैच करने के लिए। अगर आपने वहाँ पे 12 पंखुड़ी या 14 पंखुड़ियाँ बनाई हैं, तो यहाँ पे भी आपको 12 डबल क्रोशा या 13 डबल क्रोशिया बनाने पड़ेंगे। बट अगर आपने 13 पंखुड़ियों वाली डिज़ाइन ही बनाई है थालपोश की, तो यहाँ पे आप 13 पंखुड़ियाँ ही, मतलब 13 डबल क्रोशा ही बनाइएगा। इस तरह से सर्कल के अंदर एक एक करके आपको पूरी 13 डबल क्रोशा यहाँ पे बनानी है। इसके बाद ये देखिए, जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ खींच देंगे, और ये जो धागा छोड़ा था इसको टाइटली अच्छे से खींचना है। और फिर जो 3 चेन स्टार्टिंग में बनाई थी, उसकी तीसरे नंबर की चेन में इसको स्लिप नॉट के साथ ये देखिए कुछ इस तरह से जोड़ना है। इसके बाद आगे वाले इसमें से स्लिप नॉट लगाना है। तो ये हमारा एक सर्कल बन गया। अब आपको ये देखिए 13 राउंड बनाई थी, तो 13 पंखुड़ियों के लिए उतना लंबा सर्कल बनाने पड़ेंगे। तो मैं आपको 2-3 राउंड बना देती हूँ, उसके हिसाब से आप बाकी के राउंड बना दीजिएगा। 3 चेन के साथ शुरुआत हर राउंड की होगी। उसी स्टिच में एक डबल क्रोशा बनेगा, वो भी हर राउंड में होगा। बीच में अभी यहाँ पे एक, आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशा, उसके आगे वाले में 2 डबल क्रोशा। तो ये सेकंड राउंड है, तो यहाँ पे हम 13 के डबल हो गए, 26 डबल क्रोशा यहाँ पे हमने बना दिए। अब राउंड की जोड़ना कैसे, एंड में 3 चेन शुरुआत में बनाई थी, तीसरी चेन में स्लिप नॉट लगाना है, और ये आगे वाली स्टिच में से स्लिप नॉट। तो इस तरह से आपका एक सर्कल बन गया। तीसरा राउंड शुरुआत करेंगे 3 चेन के साथ, उसी स्टिच में डबल क्रोशा। ये आपको 15 राउंड तक बनाना है आपको, ऐसे ही ये याद रखिएगा। उसके बाद एक डबल क्रोशा, आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशा, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशा, इसके बाद 2 डबल क्रोशा। अब आप जिस तरह से राउंड बढ़ाते जाओगे उस तरह से आप ये बात समझोगे। तो ये जो 2 डबल क्रोशा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, और उसके बीच में ये जो एक डबल क्रोशा आ रहा है हर राउंड के साथ, इसमें डबल क्रोशा की संख्या बढ़ती जाएगी। अब आपको और एक राउंड में बना के बता देती हूँ, तो आपका आइडिया थोड़ी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको परफेक्ट सर्कल कैसे बनाना है पता है, तो आप ये समझ जाओगे। अगर नहीं आपने देखा है कभी, तो ध्यान दीजिएगा, आप आराम से बना पाओगे। अब राउंड की शुरुआत करते हैं हम। चौथे नंबर की शुरुआत पे आपको 3 चेन बनानी है, उसी में एक डबल क्रोशा बनाएगा, तो उसको हम 2 डबल क्रोशा बोलेंगे। इसके बाद आप ये देखिए, आप यहाँ पे एक डबल क्रोशा आएगा, आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशा आएगा, इसके बाद आगे यहाँ पे 2 डबल क्रोशा आएंगे। तो ये जो 2 डबल क्रोशा पहली वाली स्टिच पे दिख रहे हैं आपको पहले वाले राउंड में, उसी के ऊपर 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। बस सिंपल सा याद रखिएगा, जो पहले इसमें 2 है उन्हीं के ऊपर 2 बनेंगे, और बीच में जितनी भी स्टिच आएंगी उनमें एक एक डबल क्रोशा बनेगा। हर राउंड के साथ उन दोनों के बीच की सिंगल डबल क्रोशा की संख्या एक एक से बढ़ती जाएंगी। इसी तरह से आपका सर्कल भी बढ़ता जाएगा। और अगर आपको और समझना है, तो हर राउंड में आपकी, अभी चौथे नंबर में 52 डबल क्रोशा हो गई, तो आपके 5वें नंबर में 52 प्लस 13 डबल क्रोशा बढ़ जाएंगी। तो हर राउंड में आपकी पहले राउंड के हिसाब से 13 से बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुल 15 राउंड बना लिए थे सेम पैटर्न से फॉलो करके। ये देखिए यहाँ तक। अब जो आपका 16 नंबर का राउंड है, उसमें क्या करना है कि आपको एक एक डबल क्रोशा बनाना है। मतलब 15 राउंड में 195 डबल क्रोशा बने थे, 16 में और 17 में भी सेम बनाना है, ठीक है।
तो आपको 2 राउंड ऐसे बनाने हैं। 15 के बाद 16, 17 एक एक डबल क्रोशा वाले। अब हम लाते हैं 18 नंबर के राउंड पे। ये है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 15 नंबर की जो स्टिच है ये शुरुआत वाली, उसमें एक डबल क्रोशा, एक चेन, एक डबल क्रोशा। उसके बाद हम 8 डबल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पे एक स्टिच को छोड़ देंगे, फिर 8 डबल क्रोशा बनाएंगे। मतलब फिर उसके बाद एक ही स्टिच में एक डबल क्रोशा, एक चेन, एक डबल क्रोशा। फिर 19 नंबर के राउंड में 2 डबल क्रोशा, एक चेन, 2 डबल क्रोशा। यहाँ पे स्किप कर देना है, ये देखिए इस तरह से। फिर इसके बाद आपको और 2 राउंड बनाने, 20 और 21, जैसे हमने 19 नंबर का राउंड बनाया। इस तरह से आपका ये पंखुड़ी वाला शेप बन जाएगा। पूरा बैक साइड से अच्छी तरह से इसको हम कवर अप कर पाएंगे। अब बस पिलो देख के साइज चेक कर लो। तो ये एक नॉर्मल साइज़ पिलो है जो गोल शेप में आती है। अगर आपको पिलो के साथ कवर नहीं बनाना, नॉर्मल रुई डाल के बनाना है तो बहुत ईजी है। बस इसको अभी जोड़ना है और अंदर आपकी रुई डाल देनी है। तो अब इसको जोड़ेंगे कैसे। यहाँ तो हमने 13 पंखुड़ियाँ आराम से बना ली। अब इसको जोड़ने के लिए आपको ये देखिए, धागे को कट नहीं किया था, धागे को ऐसे ही कंटिन्यू किया था। जो पहली वाली हमारी ये स्टिच है उसके और इस साइड से सेम नंबर डबल क्रोशा हमारे बन गए हैं। तो यहाँ से भी तीसरी चैन में आ जाइएगा। ये देखिए, उसका एक ही धागा लेना है हमें और इस साइड वाला एक, और इसमें से आपको इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाना है। फिर आगे वाले में एक साइड से एक एक धागा, दूसरे साइड वाला एक धागा, और इन दोनों में से सिंगल क्रोशा बनाना है। तो इस तरह से आपको ये देखिए, इस साइड से फिर एक धागा लेंगे, दूसरे साइड से भी एक धागा लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशा बनाना है। क्योंकि उतनी ही डबल क्रोशा हमने यहाँ पे बनाई है। और ये जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे पहले वाले जो बैकग्राउंड वाला है उसमें हमने एक चैन बनाई थी, और जो सामने वाला है जहाँ पे 3 चैन वाला जो गुंडक जैसा बन चुका है, तो उसको छोड़ देंगे और फिर आगे वाले पे चैन के साथ जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो खींचेगा नहीं। बाकी फिर आपको फिर से एक एक करके दोनों पैटर्न को एक दूसरे के साथ सिंगल क्रोशा के साथ इस तरह से जोड़ते जाना है। ये देखिएगा, ये मैंने ऊल नहीं यूज़ किया है, ये माइक्रॉन है, 1 mm का माइक्रॉन आता है, उसको यूज़ किया है। क्योंकि पिलो कवर के लिए आप बनाओगे तो उलन जो है वो वॉश मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाता, टूट जाता है या कहीं से उखड़ जाता है। तो इसीलिए माइक्रॉन का यूज़ किया है। माइक्रॉन ज़्यादा दिनों तक रहता है। थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है इसका उलन के कंपैरिजन में, बट अगर आप ज़्यादा दिनों तक कोई चीज़ चाहते हो तो माइक्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर लोकल मार्केट में मिलता है तो सही है, नहीं तो मैं ऑनलाइन भी दे दूँगी। ऑनलाइन हल्का सा मुझे लगा महंगा मिला है, क्योंकि जो हम झूला वगैरह बनाने के लिए माइक्रॉन यूज़ करते हैं वो 4 mm का होता है और कुछ 40-50 रुपये का एक बंडल आ जाता है। और ये माइक्रॉन मुझे 80 रुपये का एक बंडल आया। बट ये था कि ये धागा बहुत पतला सा, तो काफ़ी लंबा माइक्रॉन आया। तो मेरे पास तीन बंडल मैंने लाए थे और 3 बंडल में ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर सकते हो अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना है तो। नहीं तो कुछ धागे आते हैं जो थोड़े से मतलब कॉटन धागा नहीं होता, मिक्स धागा होता है, नायलॉन का वगैरह, तो उस वाला उलन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। या जो धागे आते हैं सुई एम्ब्रॉयडरी वाले, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह की पिलो बनाने के लिए। तो जो भी आपको जिस तरह से डिज़ाइन पसंद है, मैंने तो सिंगल एक कलर में बनाई है, आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हो या 2 कलर भी बना सकते हो, जो आपको पसंद है उस तरह से आप इसमें ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से इसको सिलते आए हैं हम और जोड़ते आए हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। इस बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर शेप ले रहा है। तो फिर हम पूरा डिज़ाइन जो है लास्ट तक इसको
सिलते एक 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 करके आपको इसको जोड़ना है और बीच में कहीं भी कोई स्टिच छोड़नी नहीं है, सिर्फ वो जो गुंडक जैसा है वहाँ वाली। ये देखिए इस तरह से बना दिया है। लास्ट में थोड़ी सी जगह रख दीजिए रुई वगैरह डालने के लिए, या आप अगर पिलो है तो मेरे पास एक पुरानी पिलो थी, मैंने उसका इस्तेमाल किया है इसको फिलअप करने के लिए। ये देखिए इस तरह से फिर मैंने इसमें पिलो को डाल दी, क्योंकि इसमें अभी थोड़े थोड़े से वो कॉर्नर्स निकले हुए हैं तो आपको उसको फिल करना पड़ेगा। तो मैंने एक्स्ट्रा जो बची हुई उलन थी मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी, उनको डाल के फिर उन कॉर्नर्स में फिल कर दिया है। रुई होगी आपके पास तो आप आराम से हर एक कोने में डाल के उसको अच्छे से टाइट, जितना आपको फिल करना है उतना फिल कर लीजिएगा। और उसके बाद ये जो रह गया है पोर्शन उसको आप सिल सकते हो। अगर आप इसको धोना है, एक तो आप फिर इसको उखाड़ दीजिएगा, जो हमने लास्ट में थोड़ा सा स्टिच लगाई हुई थी, और फिर रुई को निकाल के या पिलो को निकाल के फिर इसको वॉश कीजिएगा और फिर अंदर डाल के फिर से आपको क्रोशिया बनाना पड़ेगा। एक तो एक मेथड ये है, या आप यहाँ पे बटन लगा सकते हो। अगर पिलो डाल रहे हो तो बटन लगा सकते हो, बट वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो एक ही ऑप्शन है, इसको आपको उखाड़ के, मतलब ये जो आउटर लेयर है उसको निकाल के फिर आपको इसको धो के फिर से बनाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा धागा है जो कट कर दीजिएगा, और माइक्रोन है तो इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ दे सकते, उसको जलाना पड़ता है। बाकी आपको मेरी पिलो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मेरे घर वालों को सबको बहुत पसंद आई और एक ऑर्डर भी मिल गया मुझे इसको बनाने के लिए। तो आपको डिज़ाइन कैसी लगी वो भी बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।